हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। यार देखो, मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने आया। मेरा एक्चुअली एक एक्सीडेंट हुआ था, तो जिसकी वजह से मैं कोई भी लेक्चर या फिर कोई भी क्लास नहीं ले पा रहा था। अभी भी काफ़ी सारी स्वेलिंग है, काफ़ी स्टिचिंग आया हुआ था, तो जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। बट अभी मैं आपके सामने आ रखा हूँ, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है, एक बहुत बड़ा पर्पस है। मैं प्लस क्लास ले रहा था, जो हमारा पेड वाला प्लेटफॉर्म पे क्लास होती है, बट वही मुझे बीच में पता चला कि यार हमारा जो सीबीएसई का डेट शीट है वो रिलीज़ हो गया। तो मैं फटाफट फिर पहुंचा, मैं फटाफट निकला और मैं सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे पहुंचा। तो वहां पर तो हमें अभी एरर दिखाई दे रहा है बहुत सारी जगह पे, यानी कि आपका टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सारी जो पोर्टल्स है इन्होंने इस बात को कवर कर लिया है कि क्लास 10th और क्लास 12th का जो सीबीएसई का जो डेट शीट है वो रिलीज हो चुका है। अब देखिए, ये डेट शीट फेक है या ये डेट शीट यही है, मेरा क्या टेक है इस पे? क्या ये सही है? क्या एग्जाम इसी के अकॉर्डिंग होंगे या क्या दूसरी डेट शीट रिलीज होगी या क्या चीज है? वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 5 से 6 मिनट की वीडियो है और इस 5 से 6 मिनट की वीडियो के बाद और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको क्लियर हो रही होगी। मतलब 2-3 चीजें ऐसी है जो लास्ट में आपको बताऊंगा, जो आपकी पूरे की पूरी ये जो 40-45 दिन का टाइम बचा है आपके प्रिपरेशन में इतनी ज्यादा हेल्प कर रहे होंगे कि आप खुद भी नहीं समझ पाओगे कि यार ये हमारे लिए इतना हेल्पफुल कैसे रह गया। देखिए, सबसे पहले पहले अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर जैसे ही मैं यहां पे पहुंचा तो ये एक न्यूज पोर्टल है, ठीक है ना, जहां पे 4:42 के आसपास हमारे पास एक न्यूज आती है कि भैया आपकी डेट शीट रिलीज हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल सही है यार। ये डेट शीट हमारे पास ऐसे आती है जिसके अंदर हमें क्लास 12th की हम बात करते हैं, जिसके अंदर 12th की ये डेट शीट हमें मिलती है। और ये हमें बोलते हैं कि हमारे जो एग्जाम्स है, अगर किसी का हिंदी है तो 19 तारीख है, और अगर मेन इंग्लिश से बात करें तो वो ये कहते हैं कि भैया 22 तारीख को इंग्लिश का एग्जाम है। देखिए, यहां पर बीच में 3-4 चीजें मैंने निकाली है, वो 3-4 चीजों के बारे में मैं आपसे जरूर बात करूंगा, ठीक है ना। उस 3-4 चीजों के बारे में हम लोग बातचीत जरूर करेंगे और यहां पर हम बता रहे होंगे आपको कि क्या चांसेस है इसके फेक होने की, क्या चांसेस इसके रियल होने की, क्या ये रियल है, क्या इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है आपने। क्योंकि अब देखो, एग्जाम तो एनी हाउ आपको पता है 15 फरवरी से होंगे, ये पता चल गया था हमें, ठीक है ना। और हमें ये भी पता चलता है कि मार्च की शुरुआत में हमारे मेन एग्जाम्स होते हैं। तो क्या इस अकॉर्डिंग क्या है क्या नहीं है। अब देखो भाई, 22 को ये इंग्लिश बोलते हैं, उसके बाद सीधा सीधा यहां से शुरुआत करते हैं, 27 तारीख को ये केमिस्ट्री बोलते हैं अगर साइंस के बच्चों की बात करें तो, ठीक है ना। फिर कहते हैं 27 के बाद, क्योंकि 29 तारीख तक है, तो 28, 29, 1, 2, 3, 5 दिन का गैप देके 4 तारीख को ये हमें फिजिक्स का एग्जाम बताते, ठीक है ना। उसके बाद 7 तारीख ये क्या कहता है, 9 तारीख को ये मैथ्स बताते हैं, और फिर 2 दिन का गैप देके 12, 13, एक दिन का गैप देके फिजिकल एजुकेशन, और उसके बाद फिर हमें सीधा सीधा बायो का पेपर देते हैं। तो यार देखो, ऐसा है कि 2-3 लूप होल्स ढूंढने की कोशिश करी गई मेरी तरफ से, और उसमें पहला लूप होल ये निकला कि जनरली जब भी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हॉलीडेज होती है, जैसे आपका कोई भी जयंती होती है, ठीक है ना, तो उस दिन यूजुअली एग्जाम कंडक्ट नहीं कराए जाते हैं। तो यहां पर हमने जब देखा गया तो यार 6 मार्च को एक पेपर है आपका, ठीक है ना, और यहां पर कोई एक और एग्जाम था फेब में भी, आई गेस 26 फेब था या 28 फेब। आप देखो, मैं जरा एक बार कैलेंडर में देख लेता हूं, क्योंकि मैं इतनी जल्दी उठा इसको कवर करने के लिए कि सीधा सीधा जो है ना, मतलब हाँ। तो यार यहां से अगर हम देखेंगे ना तो हमारे पास ये, हाँ, तो यहां पर इन्होंने 24 फेब को एक एग्जाम दिया है, ठीक है ना, और 24 फेब को गुरु रविदास जयंती है, ठीक है ना। 24 फेब को गुरु रविदास जयंती है, ठीक है ना। बाकी 5 मार्च को इन्होंने एक एग्जाम दे रखा है, और 5 मार्च को भी जो है ना जयंती है कोई, हाँ, दयानंद सरस्वती जयंती है। और यूजुअली इन दिनों पे आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराए जाते हैं। खैर, तो सर आप क्या बोलते हैं, ये फेक है या ये ट्रू है? और अगर ये ट्रू है या फेक है, जो भी है, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से? यूजुअली अगर इस डेट शीट के अकॉर्डिंग चलोगे आप, तो यहां पे ये बोलता है कि 22 को इंग्लिश का पेपर है, 27 को केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है ना। उसके बाद आपका 4 को फिजिक्स का पेपर है, उसके बाद आपका 9 तारीख को मैथ्स का पेपर है, 13 तारीख को फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, और 19 तारीख को बायो का पेपर है। ये तो आप अपने पास लिख लो। देखिए बच्चा पार्टी, ये एक जगह से नहीं कवर किया मैंने, इधर से मैंने हिंदुस्तान टाइम्स का देखा, वो तो 4 बज के कुछ मिनट पे आया था।
यहां से जब हम देखते हैं, यहां से जब हम देखते हैं तो ये 6:18 पे, यानी कि अभी से जस्ट करीब 12 मिनट, 6:30 बज रहे मैं वीडियो शूट मार रहा हूं, अभी से करीब 12 मिनट पहले भी ये न्यूज आता है कि भैया आपका, इतनी बड़ी बड़ी न्यूज पोर्टल इसको लिखती है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर फिर मैंने कुछ और चीज देखी, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा नीचे पहुंचे, जब हम नीचे नीचे पहुंचे तो हमने देखा कि यार ये कब रिलीज हुआ है, कैसे कैसे क्या बात हुई है। तो यार यहां पर हमें क्या दिखाई दिया कि 11 दिसंबर 2023 को ये अपडेट बाहर आती है। पहली बात तो ये है कि यार हम लोग इतने ज्यादा भी इनएक्टिव नहीं है, न्यूज पोर्टल इतनी भी ज्यादा इनएक्टिव नहीं है कि भैया 11 दिसंबर को न्यूज निकलती है और वो हमारे पास शेयर करी जाती है 12 तारीख को शाम को 4-5 बजे के आसपास। तो आप समझ रहे हो 11 को, चलो भाई किसी भी टाइम रिलीज होती है ना, ऑन द स्पॉट पता चल जाता है, ठीक है भैया। तो पहली बात तो यहां से ये समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ तो झोल है इस डेट शीट में, और यूजुअली हर साल ऐसा ही होता है। पहले आपकी जो डेट शीट आती है वो फेक वाली डेट शीट आती है, ठीक है ना, उसके बाद उसके 2-3 दिन बाद आपकी रियल डेट शीट भी आ जाती है। लेकिन देखिए दिनों का बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, 2-3 दिन ऊपर नीचे होते हैं। डेट शीट आपकी अगर ये आ गई है तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि हाँ सिम्टम्स यही है कि भैया आपकी ओरिजिनल डेट शीट भी 2-3 दिन में आने वाली है। हो सकता है देखिए अगर यही डेट शीट होगी तो हम इसको भी बोल देंगे कि भैया दिस इज ट्रू, ठीक है ना। और अगर ये नहीं है तो हम सीधा सीधा क्या कह देंगे भैया कि इस डेट शीट में आपको, जैसे अगर हम ये बोल देंगे कि ये वाली डेट शीट आपकी नहीं है फॉर एन एग्जांपल, तो हम सीधा कह देंगे भाई ये वाली डेट शीट आपकी नहीं है, दूसरी जो भी लेटेस्ट होगी वो देख लेंगे। पर हमें एक चीज दिखाई दी, जब हम फिर यहां से सीधा सीधा हम तो कहां भागेंगे, हम तो सीधा यहां भागेंगे भैया। यहां से जब हम इस पे गए, मतलब सीबीएसई की जो भी वेबसाइट पे जा रहे हैं, चाहे मैं मेन वेबसाइट पे क्लिक कर रहा हूं, ठीक है ना, तो वो लोडिंग हो रहा था, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ओके 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 ओके, ठीक है। तो यार ये अभी तक नहीं आया था, ये जस्ट अभी अपडेट हुआ है, ठीक है ना। और ये जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर हमारा 11 दिसंबर को वाकई में यहां पर आ चुका है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है जरा देख लेते हैं कि सर सीबीएसई इज रिलीजिंग द एडिशन फॉर बोथ द क्लासेस व्हाइल प्रिपेयरिंग द डेट शीट द बोर्ड हैज टेकन केयर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। ये सर्कुलर आया हुआ है, ठीक है ना, सर्कुलर आया हुआ, बट डेट शीट अभी तक एज सच ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है, ठीक है ना। लास्ट सर्कुलर 11 तारीख का ही है, ये अभी तक नहीं था, अभी जस्ट ये अपडेट हुआ है क्योंकि अभी तक साइट हमारा एरर शो कर रहा था साइट पे, ठीक है ना। तो ये मुझे सही लगा, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है कि ये हमें मिल गया, क्योंकि 30 तारीख का सर्कुलर था, उसके बाद ये सर्कुलर जस्ट अभी आया है, ठीक है ना। और जब ये सर्कुलर अभी आ गया तो हमें ये समझ में आ गया कि हाँ सीबीएसई ये कह रही है हमसे कि भैया हम डेट शीट बना रहे हैं। अभी तक डेट शीट इन्होंने अपने वेबसाइट पे, ये क्या देख रहा हूं मैं, एक मिनट जरा देखो, क्या अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। हाँ यहां से ले लेते हैं, ये डेट शीट है 12th की, तो ये आ गई क्या, हाँ ठीक है। तो यार ठीक है, अब सीबीएसई की जब मेन वेबसाइट पे भी आ चुकी है तो भैया डेट शीट आपकी यही है, ठीक है ना। अब हम अपनी टिप्पणी कर रहे थे तो हमारी टिप्पणियां तो वैसे भी गलत हो गई। तो 22 तारीख को आपका इंग्लिश का, मैं यहाँ फटाफट लिख देता हूँ, ठीक है ना। 22 को इंग्लिश का पेपर है आपका, 27 को केमिस्ट्री का पेपर है आपका, उसके बाद 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर है, ठीक है ना। अब छुट्टी वाले दिन पे भी इन्होंने कर दिया तो हम क्या बोल सकते हैं, 9 तारीख को मैथ्स का पेपर है, और उसके बाद ये आपका, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं फटाफट मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर, 22 को इंग्लिश का पेपर है, ठीक है ना, 22 को इंग्लिश का पेपर है, 27 को आपका केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है जी सर। उसके बाद 4 मार्च को आपका फिजिक्स का पेपर है, ये भी ठीक है सर। उसके बाद 9 को आपका मैथ्स का पेपर है, ठीक है ना। 13 को आपका फिजिकल एजुकेशन है, साइकोलॉजी किसी के पास होगा तो वो भी देख लेना अपना, और ये पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा। इसके जस्ट बाद अगर आप देखोगे तो भैया 19 को आपका बायो का पेपर है। तो ये आपके गैप्स है, अगर फिजिक्स के बाद किसी के पास सीधा बायोलॉजी का है तो 15 दिन के आसपास का गैप है, मैथ्स है, उसके बाद फिजिकल है, फिर उसके बाद बायो, तो ये आपका इस तरीके से आपका एग्जामिनेशन का है। यानी इंग्लिश केमिस्ट्री के बीच में 5 दिन का गैप है, केमिस्ट्री फिजिक्स के बीच में 5 दिन का गैप है, फिजिक्स मैथ्स के बीच में 4 दिन का गैप है। उसके बाद अगर बायो और मैथ्स है जिसके पास है तो वो आप देख सकते हो। ये आपका भैया 12th क्लास का है, आ चुका है, ठीक है ना। ये आपका 2024 का एग्जामिनेशन का। अब देखो डेट शीट तो आपके पास आ गई, आज 12 दिसंबर है, यानी कि 10 दिन ये, और उसके बाद आपका जनवरी का महीना पूरा है और फरवरी, यानी एक हिसाब से आप 60 दिन काउंट कर रहे होंगे। आपके पास 60 दिन है नहीं एक्चुअल में आपके पास, क्योंकि अभी इस बीच में आपको प्री बोर्ड्स देने होंगे, प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी होगी, प्रैक्टिकल फाइल सबमिट कराने होंगे, वाइवा होगा, प्रैक्टिकल, बहुत सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों में जब आप फंस के रह जाते हो तो आपके लिए बहुत कम टाइम रहता है। बट स्टिल अभी मैं आपसे यही कहूंगा भैया आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दे, ठीक है ना। साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड करते ही हमें पता चल गया कि यस दिस इज द कंफर्म न्यूज, डेट शीट आपकी आ चुकी है। तो आप लोग प्लीज पढ़ना शुरू कर रहे होंगे,
अब देखिए मैं आपको दो चीज बता देता हूं। आज ही रात को 10 बजे एक सेशन में लेने वाला हूं, स्पेशल क्लास का एक सेशन में लेने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगले 21 दिन के लिए हमें क्या प्लान शो करना चाहिए, अगले 21 दिन में हमें क्या करना चाहिए। कल से ही हम स्टार्ट कर रहे होंगे। आज डेट शीट आ चुकी है, मैंने पहले ही डिसीजन ले लिया था कि यार कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बट क्योंकि आज डेट शीट आ गई तो हमारे लिए और ज्यादा बढ़िया है। तो कल से हम एक मतलब प्रॉपर, जैसे आज डेट शीट आ गई, कल से ही, कल या परसों से मैक्सिमम हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे होंगे, हम लोग प्रॉपर तरीके से ये स्टार्ट कर रहे होंगे कि भैया आपको स्टार्टिंग से पूरी फिजिक्स का, उसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको इसी चैनल पर आ रहे होंगे। इस चीज की मैं आप लोगों से ये प्रॉमिस करता हूं कि आपके जब तक बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे तब तक मैं एज अ बड़ा भाई आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, और पूरा का पूरा A to Z जितनी भी चीजें सब कुछ मैं आप लोगों को इसी चैनल पर, या मतलब देखिए जहां पर भी होगा ना, आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें मिल रही होगी। आपके वन शॉट्स, आपके रिविजन, आपके PYQs, आपके सैंपल पेपर्स, सब चीज आपको मिल रहे होंगे। देखिए कल ही से यानी 14 परसों से 14 दिसंबर से बच्चा मेरा एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, मेरा एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। आप चैप्टर 1 से अपन स्टार्ट कर रहे होंगे पेड बैच में। देखिए यूट्यूब पे तो होगा ही होगा, जो पेड बैच है ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिलहाल 25% ऑफ चल रहा है 16 दिसंबर तक। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। आपको बस कोड VK आर्मी यूज करना है, आप वहां पर मेरे इस क्रैश कोर्स में आ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात भैया, यहां पर इस क्लास को भी अनलॉक करने के लिए VK आर्मी कोड होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। रात को 10 बजे आइए, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही होगी। तो यार डेट शीट आपकी कंफर्म हो चुकी है, अब तैयारी में लगते हैं। अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। इस चैनल पर जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे, सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से कवर कराने की जिम्मेदारी मेरी है, और बहुत अच्छे तरीके से हम कवर कर रहे होंगे। तो भैया ऐसा है, अभी इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। बस अब अपनी किताबें खोलिए, आइए मिलकर पढ़ते हैं और बोर्ड्स को फोड़ते हैं 99। और सबसे बड़ी बात है, एक अनाउंसमेंट ये है कि भैया सिकंदर 2.0 आपका लॉन्च होने जा रहा है। उसके बारे में आपके लिए कल एक वीडियो आएगी, कल शाम तक आपके पास वीडियो आएगी, तो कल शाम तक वेट करिए। सिकंदर 2.0 लॉन्च हो जाएगा आपका, और उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मुलाकात करते हैं आपसे आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। बाय गाइस, बाय, यस, जय हिंद।